ओम श्री परमात्मने नमः। मैं शिवानंद तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि साइबर अटैक के बारे में। जैसे कि अभी एक हफ्ते पहले की न्यूज़ है कि चीन ने भारत पे कई बार साइबर अटैक करने की पहले भी कोशिश की थी और ताज़ा अपडेट है कि अभी उसने एक हफ्ते पहले भी साइबर अटैक करने की कोशिश की। तो क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो नया टाइम आ रहा है, नए टाइम में जो युद्ध होगा वो साइबर अटैक के द्वारा होगा, साइबर युद्ध होगा। और वैसे तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है और ये विदेशों से भी न्यूज आती रहती है कि वहाँ साइबर अटैक हुआ, वहाँ साइबर अटैक हुआ। लगातार हम देखते ही रहते हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि चीन ने भी भारत के पावर ग्रिड्स को हैक करने की कोशिश की है। तो जैसे हम देखते हैं कि लगातार अगर आप कल्पना करिए कि हम कल्पना करें कि अगर सुबह हम उठें और हमें पता चले कि पावर ग्रिड्स फेल हो गए हैं, साइबर अटैक हो गया है, हैक हो कर लिया गया है पावर ग्रिड को, तो क्या हमें लगेगा? सारी की सारी चीज़ें, जैसे वो चाहे मशीनरी सिस्टम हो, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे मतलब अब उससे और हमारे घर के भी जो एप्लियंसेस हों उन कैसे काम करेंगे, और ये इंटरनेट हो, उससे मतलब हर चीज़, बैंकिंग सेक्टर हो, सब का सब उससे प्रभावित होगा। तो नया जो युद्ध है वो साइबर अटैक की तरफ ही बढ़ेगा, मान के चलिए। और इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि जो ऑफ ग्रिड चीज़ें हैं उनको भी हम वरीयता देने का प्रयास करें और उनके ऊपर भी हम अपनी निर्भरता बढ़ाएं और इनके ऊपर आत्मनिर्भरता कम करें, जिससे कि इनका प्रभाव हमारे ऊपर कम हो। और अभी ये सोचने वाली बात है कि मान लीजिए दो तो पहले ही हो चुके थे, मतलब वो साल भर करीब अंदाज़ा हुआ होगा, और अभी एक हफ्ते पहले की है, ये 7-8 अप्रैल 2022 की बात है कि उसने फिर से एक बार भारत के पावर ग्रिड्स को हैक करने का क्या प्रयास किया। अगर वो इसमें अपने मिशन में कामयाब हो जाता तो पूरा का पूरा उत्तर भारत जो है वो अंधेरे में डूब जाता। और हम उस समय कल्पना करिए और सोचिए उस समय का कि जैसे मान लीजिए कोई वो इमरजेंसी में हो और कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी उसको वो हो तो उससे उनको बहुत ही दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये साइबर अटैक हालांकि ये नाकाम हुआ है, और अगर ये बातें सब सही हैं, जैसे मीडिया में ही आ रही हैं और एक तरह से कहा जा सकता है पेड मीडिया से आ रही हैं, तो अब ये क्या है क्या सही नहीं है वो तो अलग मैटर है, लेकिन ये फ़िलहाल जो न्यूज़ थी वो मैंने अपडेट दी। और अगर ये सही है, अगर नहीं है तो उसमें क्या ये रीसेट का हिस्सा तो नहीं है? जैसा कि मैं लगातार कहता रहा हूँ, तो हम अपनी जानकारी बढ़ाएं, सही चीज़ों को सर्च करें, आगे बढ़ें और लगातार इन चीज़ों को वो करें और ऑफग्रिड जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। क्योंकि जैसे विश्व की स्थिति चल रही है, फिर चाहे वो जैसे रूस यूक्रेन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है और हम देख रहे हैं कि वो लगातार संघर्ष वहाँ विराम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या हम तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश करने जा रहे हैं या तीसरा विश्व युद्ध ऑलरेडी चल रहा है? इनको देखते हुए तो यही लगता है कि अब नॉर्मल लौटना बहुत मुश्किल होगा। तो ऑफ ग्रिड जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, जिससे हमारे ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव कम से कम रहे, परमात्मा से कनेक्ट रहें और ज़्यादा से ज़्यादा योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें। और यही अपडेट था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।